चलिए दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। इससे पिछले चैप्टर में मैंने जो है प्लांट टिश्यू के बारे में आपको जो है एक सारांश बताया है, उसी छोटा सा सारांश जिससे क्वेश्चन भी आ जाए और ज़्यादा जो है इधर उधर टेंशन भी नहीं हो। तो इसीलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। जिस तरह से आप देखे थे कि प्लांट टिश्यू जो है दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। उसी टाइप से यहाँ अगर जंतु ऊतक को देखिएगा तो जंतु ऊतक मेनली चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से बताया जाएगा, और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये जो है इसका एक अलग अलग चैप्टर हो जाता है, जो कि आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और वो चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें जो है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले इसमें एपिथेलियम टिश्यू। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सारा डिटेल आपको बताऊंगा कि कनेक्टिव टिश्यू से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, एपिथेलियम टिश्यू से किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू देखते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यू, ये उपकला ऊतक क्या होती है। एपिथेलियम टिश्यू उपकला ऊतक जो है, देखिए ये जो है एक और तो हमारी जो है, जैसे अपने शरीर की बात करेंगे तो हमारे शरीर में एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है और कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू को, हमारे शरीर में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो है ये, इसको देखिएगा तो ये आपका स्किन जो है, ये चमड़ा, ये आपका उदाहरण है एपिथेलियम टिश्यू का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है एक तो बाहरी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, अंदर में इसके बॉडी फ्लूइड्स रहता है। ये एपिथेलियम टिश्यू को आप यहाँ से जान सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू जो हमारा शरीर का बाहरी आवरण जितना भी है, ये एपिथेलियम टिश्यू का उदाहरण है। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जो है मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा होती है कंपाउंड एपिथेलियम। ये सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम को कैसे अलग किया गया है कि ये सिंपल क्यों कहलाया, ये कंपाउंड, ये जो है सरल एपिथेलियम, सरल उपकला क्यों है, ये जटिल क्यों है। देखिए आप जो अभी बताए थे कि ये पूरा स्किन जो है एपिथेलियम टिश्यू का उदाहरण है, लेकिन आप इसमें जो है एक, इसमें आप बता रहे हैं कि ये एक दो प्रकार के हैं। इसमें एक सिंपल एपिथेलियम होते हैं, दूसरे कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। तो ये सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम को आप कैसे रिलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि कहाँ सिंपल है कहाँ कंपाउंड एपिथेलियम है। तो इसमें जो है सिंपल एपिथेलियम जो है, सिंपल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। सिंपल एपिथेलियम जितने भी बॉडी कैविटी, जैसे मान लीजिए अंदर में भी तो कैविटी ही है, तो बाहर में जो प्रेजेंस है कैविटी को, पूरे कैविटी को जो ढक के रखा है, तो वो है उपकला ऊतक। लेकिन इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक तो आपका बाहरी वातावरण को ढक के रखा है बाहर से, एक इसके शरीर के अंदर भी। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए ब्लड वेसल्स को देखिएगा, तो ब्लड वेसल्स एक प्रकार का क्या होता है, खोखली नली होती है, इसके ऊपर भी पाया जाता है, ये इसके ऊपर भी पाया जाता है सिंपल एपिथेलियम। और उसके बाद जो है कुछ जो है किडनी में पाया जाता है, कुछ सिलेबरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियम जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम को सिंपल क्यों कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम को सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एक ही, जितने भी इसका कोशिका है सभी सिंगल लेयर में होते हैं। ये सभी सिंगल लेयर, जिस तरह से देख रहे हैं ये सभी सिंगल लेयर में है, तो ये होती है सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अब कंपाउंड एपिथेलियम को देखिएगा तो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ये इसका लेयर जो है मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर्ड होने के कारण जो है ये जो है कंपाउंड एपिथेलियम कहलाता है, जटिल जो है उपकला कहलाती है। ये देखिए मल्टी लेयर्ड होने के कारण इसको जटिल कहते हैं। लेकिन ये सिंपल जो है इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत मतलब सिंगल लेयर में प्रेजेंस है, इसीलिए इसको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। अलग अलग जगह होने के कारण इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। और कंपाउंड एपिथेलियम को आप देखिएगा तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसको डायरेक्टली आप स्किन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्किन को जब देखिएगा तो इसमें कई सारे लेयर होते हैं, जिसको धीरे धीरे जो है आप ऐसे मान लीजिए ऊपर से चीरिएगा तो इसमें कई सारे लेयर होंगे। तो कई सारे जो है कोशिका का लेयर होता है, इसी का एक उदाहरण जो है स्किन आपका चमड़ा है। लेकिन सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर है, जिसके कारण जो है ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, तो इसमें जो है सिंपल एपिथेलियम को देखते हैं। सिंपल एपिथेलियम जो है वो मेनली तीन प्रकार का होता है। सिंपल एपिथेलियम जो है
सिंपल इपिथेलियम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबाइडल, ये क्यूब लाइक होता है, घन जैसा होता है, ये होता है सिंपल कॉलमनार। ये सिंपल स्क्वाइमस क्या होता है? स्क्वाइमस का मतलब होता है ये चपटी कोशिका होती है। सिंपल स्क्वाइमस चपटी कोशिका होती है। सिंपल क्यूबाइडल, ये देखिए, इसे इसको देखिएगा तो सिंपल स्क्वाइमस का अगर बनाए हम इस तरह से होती है, ये आंख के जैसा होता है, इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद जो है देखिएगा ये चपटी कोशिका होती है। चपटी होने के कारण जो है ये ब्लड वेसल्स को जो है, सिंपल स्क्वाइमस की बात कीजिए, ये चपटी होने के कारण, जिसका हिंदी आप देख लीजिए कि ये सरल सल्की उपकला है, सरल सल्की उपकला। ये जो है सरल घनाकार उपकला, ये जो है सरल स्तंभाकार। ये सरल सल्की जो है ये चपटा कोशिका होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स आप जानते हैं कि आर्टरी और वेन्स होते हैं। जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी का थोड़ा सा अब ये जो है आर्टरी मतलब थोड़ा सा ये होता है। और उसके बाद अगर वेन को देखिएगा, वेन में भी आर्टरी और वेन दोनों में जो है ब्लड वेसल्स में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा वायुकुपिका, एल्वियोलाई में भी सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम पाया जाता है। ये एल्वियोलाई में सरल सल्की उपकला। सिंपल क्यूबाइडल का बात कीजिएगा तो सिंपल क्यूबाइडल जो है ये, जिसमें नाम में ही कम है, घनाकार मतलब घन के आकार का कोशिका होगा। इस टाइप से देखिएगा, ये जो है ये घनाकार कोशिका होती है। ये घन के आकार का रहता है। इसमें देखिएगा इसका केंद्रक एक पूछा जाता है कि इसमें केंद्रक जो है कहाँ का, जैसे देख लीजिए इसमें भी बीच में प्रेजेंस रहता है केंद्रक, इसमें भी बीच में प्रेजेंस रहता है। ये होता है घन के आकार का, ये घन का आकार का है सिंपल क्यूबाइडल। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपका जो है सिलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ सिलिवरी। सिलिवरी ग्लैंड जो है यानी लाड़ ग्रंथि, सिलिवरी ग्लैंड, लाड़ ग्रंथि में आपका जो है, लाड़ ग्रंथि के डक्ट में आपका सिलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद जो है ये देखिएगा यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में भी ये पाया जाता है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में सिंपल क्यूबाइडल जो है पाया जाता है। उसके बाद जो है सिंपल कॉलमनार के देखिए, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम जो है, कॉलमनार जो है ये कॉलम के रूप में रहता है। ये लंबा होता है, सिलेंडर शेप का होता है। ये इस तरह से होता है, लंबा और आयताकार होता है कॉलमनार। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे उस दोनों में आपने देखा था कि न्यूक्लियस दोनों के बीच में था, लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इसके आधार में प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो है सरल स्तंभाकार उपकला में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके आधार पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अमाशय में मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको मिल जाएगा आंत में। ये आंत में इसी प्रकार की कोशिका पाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि सिंपल स्क्वाइमस कहाँ पाया जाएगा, ये ब्लड वेसल्स में रहता है, वायुकुपिका में रहता है, सरल घनाकार जो आपका सिलिवरी ग्लैंड्स में रहता है, मूत्र मार्ग में रहता है, और सिंपल कॉलमनार जो ये आपका अमाशय और आंत में है। तो इस तरह से सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम का देख लिए। और कंपाउंड इपिथेलियम का एग्जांपल आप पहले देख लिए कि कंपाउंड इपिथेलियम जो है कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। कंपाउंड इपिथेलियम यानी जटिल उपकला, जो आपका उदाहरण है स्किन एक कंपाउंड इपिथेलियम का उदाहरण है। अब हम चलते हैं सिंपल, इस तरह से इपिथेलियम टिश्यू खत्म होता है यहाँ पे। इससे जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है उपकला उत्तक जो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका कौन कौन सा प्रकार होता है, और इसमें केंद्रक जो है, केंद्रक का अवस्थिति कहाँ होता है। अब इस तरह से जो है कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे शरीर में, इसका क्या काम है और इसका कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू को अब अपन देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को कहाँ देखेंगे, कैसे जानेंगे कि कहाँ कौन से कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसमें नाम में ही काम है, देख लीजिए कनेक्टिव टिश्यू वैसी ऊतक होती है जो कनेक्ट करने का काम करती है। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर में कनेक्ट करने का काम, आप अपना जो है, जैसे आप ब्लड को देखिए, ब्लड जो है आपके शरीर में पूरे जो है नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर को कनेक्शन एक जगह जो है मतलब कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। फिर बोन को लीजिए, बोन भी आपका कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से होते हैं। इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला देखिएगा तो ये होता है कार्टिलेज, जिसका जो है हिंदी होता है उपास्थि। दूसरा देखिएगा तो ये होता है एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को कहते हैं वसीय ऊतक, वसीय ऊतक। तीसरा देखिएगा ये होता है बोन, बोन जो है अस्थि है। चौथा देखिएगा तो ये है ब्लड, ब्लड देखिएगा तो ये रक्त है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्लड भी जो है हमारे शरीर में कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरा बोन, बोन भी कनेक्ट करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू जो है ये स्किन के नीचे पाया जाता है, जिसमें जो है वसा तक फैट जमा हो जाता है। उसके बाद ये कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज जो है अस्थि का एक प्रकार होता है, जो अस्थि इसमें कठोर होता है, लेकिन कार्टिलेज जो है उसका जो है लचीला भाग होता है, मतलब ये कार्टिलेज लचीला होता है, तो इसीलिए उसको। अब ये देखिए कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्टिलेज का आप देख सकते हैं, आप अपने शरीर में कार्टिलेज को देखिएगा तो ये आपका नाक वाला जो है आगे के हिस्सा, इसको देखिए तो ये कार्टिलेज है, क्योंकि ये लचीला भाग है। इधर देखिएगा ये कान देख लीजिए, तो कान को देखिए, ये भी जो है पूरा लचीला भाग है, ये भी आपका कार्टिलेज का उदाहरण है। इसी तरह से जो ट्रेकिया में भी कार्टिलेज पाया जाता है, ट्रेकिया में जो हवा का पाइप है उसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू को देखिएगा, किसी किसी आदमी जो है एकदम जान से ज्यादा मोट हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत है, कहेगा हम तो घूमते हैं टहलते हैं, घूमने टहलने से थोड़े होगा। अब जितने वसा जमा कर लिए हैं शरीर में, क्या होगा। अब वो आदमी देखिएगा ना चल फिर रहा है, ना घूम रहा है, ना एकदम पूरा अस्कतियाल रहेंगे ऐसे वैसे। अब खाने में कमी नहीं, खाने में घी दूध सब जाएगा, बस पूरा जाने दो हेल के, खाने में कोई कमी नहीं रहेगा। बस उसको चाहिए कि हम शरीर अब कमजोर करेंगे। कमजोर कैसे होगा, फैट जमा हो रहा है, इस प्रकार का कोशिका होता है। इसमें होता है क्या है, एडिपोज टिश्यू में आप देखते हैं कि टिश्यू होता है क्या, टिश्यू कई सारे कोशिका मिलकर बना होता है। तो ये जो कोशिका जो मिलकर टिश्यू बना होता है, ये जो है वसीय ऊतक जिस कोशिका से मिलकर बना तो उसको कहते हैं एडिपोसाइट। इस कोशिका नाम है एडिपोसाइट। जैसे आप जो है वसा वाला चीज खाइएगा, आपका जो है तुरंत मोटापा बढ़ जाएगा, ये है आपका एडिपोसाइट कहलाता है, एडिपोज टिश्यू। बोन को देखिएगा तो बोन भी एक प्रकार का टिश्यू है, जो हमारे शरीर को पूरे एकदम एक कंकाल बना रहा है, जोड़ने का काम करता है। ये बोन जो है, बोन जिस टिश्यू से, बोन जो है एक प्रकार का टिश्यू है, ये भी एक सेल से बना होता है। बोन को जो सेल बनाती है उसको कहते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, ये ओस्टियोसाइट एक सेल है जो बोन का मतलब फॉर्मेशन, और बोन फॉर्मेशन का मतलब बोन का टिश्यू बना रही है। उसके बाद ब्लड, ब्लड को देखिएगा तो ब्लड आप देखिए रहे कि ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में कनेक्शन करने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछता भी है कि इसमें से देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। तो कितना आदमी को तो यही सोच नहीं पाता है कि कार्टिलेज, एडिपोज, बोन, ब्लड, इसमें सब कई एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, जो आपका इपिथेलियम का उदाहरण था तो उसमें घुसा के आपसे पूछ सकता है। तो ब्लड तो बार बार पूछता है। ब्लड को जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है, और ये इसको तरल संवहनीय कहते हैं। आप देखिएगा ये बोन को देखिएगा तो बोन कठोर है, लेकिन ब्लड को देखिएगा तो लिक्विड के रूप में रहता है, इसीलिए बोन को कहते हैं तरल, तरल संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संवहन करने का काम करते हैं। कहाँ संवहन करती है, जैसे आपके वायु कुपिका में हवा गया, वहां से जो ऑक्सीजन उठा के पूरा शरीर में पहुंचाता है, जहां जहां उसका यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए, यही जो है उदाहरण होता है। इसीलिए इसको कहते हैं तरल संवहनीय ऊतक। किसको, ब्लड को। अब बोन जो है हार्ड होता है, ये तरल होता है। इसमें देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का ये 4 प्रकार है। उसके बाद बात कीजिएगा आप कि मस्कुलर टिश्यू का। तो मस्कुलर टिश्यू का सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैप्टर में मस्कुलर टिश्यू का ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू का पूरे एक मसल्स का चैप्टर होता है, जिसमें मस्कुलर टिश्यू आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू का हमारे शरीर में क्या यूज है। तो चल देखते हैं मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के हैं। तो मस्कुलर टिश्यू मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स यानी कंकालीय, कंकालीय पेशी। दूसरा होता है कार्डियक मसल्स, ये हृदय पेशी इसको कहते हैं, हृदय पेशी जो हमारे हृदय में पाए जाते हैं। ये होता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स होता है चिकनी पेशी, चिकनी पेशी। आप सोचिए कि स्केलेटल मसल्स आप किसको कहें, स्केलेटल मसल्स का कंकालीय पेशी जो हमारे कंकाल को बना रहा है। जैसे हाथ को देखिए, ये स्केलेटल मसल जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। हम हाथ हिलाएंगे तो हिलेगा, नहीं हिलाएंगे नहीं हिलेगा, पैर हिलाएंगे तो हिलेगा, नहीं हिलाएंगे तो नहीं हिलेगा। तो इसीलिए कंकालीय पेशी जो है ये होता है ऐच्छिक पेशी, इसका उदाहरण है, मतलब इसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। पूछता है कि कंकालीय पेशी को ऐच्छिक कहते हैं या अनैच्छिक कहते हैं, यानी जो है ये हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ये कंकालीय पेशी जो है, इसीलिए इसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो है वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। ये कार्डियक पेशी को देखिएगा, हृदय पेशी को देखिएगा, हृदय को आप अपना, आपके कब्जा में हृदय नहीं है,
इसको आप कुछ नहीं कर सकते। हृदय जो है बार बार धड़कने वाला चीज है, ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। इसीलिए जो है हृदय जो है ये आपका ऐच्छिक पेशी नहीं है, ये अनैच्छिक पेशी में आता है। ये आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स, ये चिकनी पेशी जो है, चिकनी पेशी भी देखिएगा, ये भी जो है आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। इच्छा अनुसार काम इसलिए नहीं करेगा कि आप अपने जो है पेट जो अंदर में उसको आप नहीं हिला सकते हैं। अगर पेट हिलाने की बात रहता, पता चलता गाड़ी चला रहे हैं, जर्क मारा तो पेट हिल के इधर आ गया है, किडनी उधर चला गया है, तो इस तरह का जो है इस बात नहीं होती है। इसीलिए जो है ये स्मूथ मसल्स कहलाती है, चिकनी होती है, मतलब जो है ये अपने इच्छा के अनुसार नहीं होती है। इसलिए ये भी होती है अनैच्छिक पेशी, ये अनैच्छिक पेशी होती है। इस तरह से इसी तीन का यहाँ मसल्स में अध्ययन किया था। उसके बाद नर्वस टिश्यू भी जो नर्व सेल से बना होता है, इसका भी एक अलग चैप्टर होता है जब नर्वस टिश्यू आपको बताया जाएगा। और मस्कुलर टिश्यू जो अपना देख ही लिए कि ये मस्कुलर टिश्यू जो है इतने प्रकार का है, क्या क्या है, ऐच्छिक है, ये अनैच्छिक होता है, ये भी जो है अनैच्छिक पेशी होती है, ये भी अपने इच्छा के अनुसार नहीं होगा, अनैच्छिक पेशी है। अब जो है थोड़ा एक और देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह से देखिए कि 4 प्रकार का है, इसमें जो है ये तो था कि उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन इसमें है कनेक्टिव टिश्यू में एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है, आप पढ़े होंगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है। तो इसमें वही होता है कनेक्टिव टिश्यू एक का इसका स्ट्रक्चर जो है एक और चेंज करता है। उसमें देखते हैं एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू लूजली मतलब जुड़ा रहता है। जैसा आप देखिएगा, आप अपने मसल्स को देखिएगा, यहाँ वाले मसल्स को, ये देखिए आपका लूजली जुड़ा रहता है। लेकिन आप जो है यहाँ वाले मसल्स को देखिएगा, पैर में देखिएगा जिस मसल्स को, जैसे ठेवना के सामने, केहनी के सामने, तो आपका लूजली जुड़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब होता है लूजली से रहता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव। लूज कनेक्टिव में जिसको पढ़ते हैं वो होता है एडियोलर टिश्यू। एडियोलर टिश्यू अब क्या है, कैसे समझेंगे। एडियोलर टिश्यू जो आपका जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे लीवर ले लीजिए, पेट ले लीजिए, स्टमक ले लीजिए, मतलब अमाशय, ये सभी को जो है घेर के रखता है ताकि लीवर को जो है कोई इफेक्ट नहीं हो, लीवर अपने जगह से इधर उधर नहीं हो। ये एडियोलर टिश्यू का काम है। और एडियोलर टिश्यू में एक प्रकार का सेल पाया जाता है जो मस्ट सेल है। जैसे मान लीजिए कि आपके कहीं धूल एरिया वाला में चले गए तो आपको पूरा खांसी होने लगता है, छींकने लगते हैं, ये मस्ट सेल आपको रक्षा प्रदान करता है। इसीलिए एडियोलर टिश्यू में एक मस्ट सेल पाया जाता है जो हिस्टामिन निकलता है, जिसके कारण आपको छिक्की आता है। यह छिक्की जो क्या करता है, आपको बाहरी एलर्जी से बचाता है। इसके लिए इसको याद रखिएगा कि बाहर का एलर्जी जो बताता है वो हिस्टामिन है, मस्ट सेल से निकलता है। डेंस में देखिएगा तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है वही बात, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट को कहते हैं स्नायु, स्नायु, और टेंडन को कहते हैं कंडरा हिंदी में। ये टेंडन लिगामेंट क्या है, जहां देखिएगा कि मान लीजिए कहीं बोन जो है, मान लीजिए ये बोन एक लेते हैं, जैसे ये जो है बोन और ये बोन, ये जो है जैसे अपने आप में जुड़ेगा, तो टेंडन जो है वो मसल्स को, मान लीजिए यहाँ जो मसल्स है, यहाँ मसल्स जो है, ये टेंडन क्या करता है, यहाँ प्रेजेंस रहता है, इस मसल्स को इससे जोड़ने का काम करती है। मसल्स को बोन से जोड़ती है। मसल्स जैसे यहाँ है, तो मसल्स को टेंडन क्या करेगा, बोन से जोड़ेगा। मसल्स को टेंडन जो है बोन से जोड़ेगा। लेकिन लिगामेंट को देखिएगा तो लिगामेंट डायरेक्टली ऐसे होता है बोन में, वो क्या करता है कि बोन को डायरेक्ट बोन से जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि टेंडन किसको मतलब जोड़ता है और लिगामेंट किसको जोड़ता है। टेंडन जो है आप देख लीजिए कि टेंडन जो है मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, लेकिन लिगामेंट को देखिएगा बोन को बोन से जोड़ रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है ये लूजली डेंस वाला, किस तरह से आप अंतर कर पा रहे हैं। इस तरह से यहाँ आपका एनिमल टिश्यू जो है कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, लेकिन इसका अलग से देखा जाएगा। लेकिन जो एक क्वेश्चन पूछने वाला था कि जिस तरह से कहाँ से पूछ सकता है, वो सब यहाँ जो है वर्णन किया गया है। चलिए ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए। उसके बाद फिर एक नया चैप्टर लाएंगे, इससे भी थोड़ा उससे भी जो क्वेश्चन कोशिश करते हैं जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक एक एक करके लाएं, ताकि दो चार क्वेश्चन भी सब पकड़ा के अगर आपका साइंस का क्वेश्चन धीरे धीरे मजबूत हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।